ठीक है। तो चलो पहले हम लोग चारों रूल देख लेते हैं। कल हम लोग ने u प्लस वी देखा था। आज हम यू इंटू यू यू प्लस यू माइनस वी देख लेते हैं, और u इंटू वी और u बाई वी, तीनों रूल ये कंप्लीट करेंगे आज, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का रूल नंबर सेकंड, फर्स्ट क्या था, y इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। दो अलग अलग फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है, तो हम क्या करते हैं, u का डेरिवेटिव अलग से निकाल लेंगे और v का डेरिवेटिव निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। सेकेंड रूल क्या है हमारा, दो अलग अलग फंक्शन है, एक u अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, u का डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर v का डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, y इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, x रेज टू 5 है, माइनस 10x है, माइनस 4। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला हुआ है, राइट। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे y और x हमारा वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखो हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब हम क्या करने वाले हैं, सब के साथ लेंगे कि डी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अलग अलग फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और इनके बीच में माइनस का साइन है। तो क्या कर सकते हो तुम, इनको अलग अलग डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। हम लोग ने पहला रूल देखा है, n का एन एक्स का x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पे n हमारा 5 हमारा n है, तो ये x रेज टू 5 क्या हो जाएगा, 5x 5 माइनस वन, राइट। 5x 5 माइनस वन। 10x का डेरिवेटिव क्या है, फॉर्मूले में देखेंगे, फॉर्मूले लिस्ट में देखो 10 का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, राइट। यहाँ पे देखो ये नंबर है, 4 हमारा क्या है, नंबर है, उसके साथ में x वेरिएबल दिख रहा है वहाँ पर, नहीं। तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, ज़ीरो। एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5x रेज टू 4 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5x रेज टू 4 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। समझ में आया। तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिंपल कब होगा, जब तुम लोग के पास सारे फॉर्मूलेज होंगे। तो फॉर्मूला नहीं है तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन में देता हो, हम लोग ट्राई करेंगे। पहले इसको सॉल्व करो। ई रेज टू एक्स, ये लॉग एक्स का देखो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा ना, उस फॉर्मूले लिस्ट में मैंने नहीं लिखा अभी। स्टार्ट अभी जो दिया ना, तो उसमें लॉग एक्स का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, तो उसका फॉर्मूला लिख दो। चलो इसको ट्राई करते हैं जल्दी जल्दी। ट्राई करो प्लीज़। ठीक है, चलो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ई रेज टू एक्स लॉग एक्स 1/x3 साइन एक्स, राइट। सबके बीच में सारे के सारे अलग अलग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये लॉग है,
ये अलजेब्रिक टर्म है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। सब अलग अलग फंक्शन है और उनके बीच में क्या है, माइनस का साइन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको लिख देंगे कि हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स लिख देंगे, राइट। सबसे पहले हम लोग ने क्या लिख देना है, क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ गिवन फंक्शन, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन डाल देंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, वो फॉर्मूले इसमें मैंने लिखा नहीं है, लिख देना। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। अभी 1/x⁻³ का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी यहाँ पे हम लोग ने लिखा x⁻n, क्या होता है, -n x⁻n+1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3x⁻³ +1, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, ठीक है। सब हो चुका है, सिर्फ इसको थोड़ा ध्यान से एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। e⁻x 1/x, ये माइनस माइनस प्लस 3/x⁴, और ये cos x, राइट। तो ये हमारा आंसर आ गया, आया सबका। चलो सेकेंड, y इज इक्वल्स टू 5x⁻³ sec x 7x, ठीक है। सबको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिख दो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे, सबके साथ में d बाई डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में हमेशा ऐसे हम लोग ने लिख देना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ये देखो ये 5 कांस्टेंट है, 5 को हम लोग ने बाहर लिख लिया। डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, x⁻³ का डेरिवेटिव निकालेंगे। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू 10x और 7x। अभी देखो यहाँ पे हम लोग ने देखा a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x log a। यहाँ पे a की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, बेस में नंबर है और पावर में x है, वेरिएबल। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, a⁻x इंटू लॉग a। तो यहाँ पर a हमारा 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, a⁻x इंटू लॉग 7, राइट। सब हो गया क्या, नहीं ये वाला बाकी है। तो ये देखो ये क्या होगा, ये n है हमारा, आगे आएगा 5 इंटू -3 x⁻³ -1। ये सारे बाकी के स्टेप को हम कॉपी कर लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा -15 x⁻⁻4 एक स्टेप और कर ले। देखो ये जो x है उसका पावर नेगेटिव है, तो हम लोग ने एक इंडाइसिस रूल देखा हुआ है, 1/a⁻n को हम क्या लिख सकते हैं, a⁻n लिख सकते हैं। तो ये इसमें देखो इंडाइसिस रूल में ये फॉर्म से ये फॉर्म में भी जा सकता है और ये फॉर्म में से, राइट। तो अभी देखो हमारे पास a⁻n है, मतलब x⁻, अगर -5 है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x⁵, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या है, -4, वो नीचे आ जाएगा और उसका पावर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का सब टर्म एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे, डन। और ये वाला देखो, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं भाई, हम सबका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, मतलब डी बाई डी एक्स लिख दे रहे हैं सबके साथ में, राइट। चलो अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n x n-1 हो जाएगा। तो मतलब ये 8x
8 - 1 हो गया, राइट। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ए रेस टू एक्स वाला। हाँ, ए इज एनी नंबर, एक्स इज अ वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा? 8 रेस टू एक्स log 8। और यहाँ पे देखो इसके साथ ये नंबर है, नंबर के साथ कोई एक्स दिख रहा है क्या? वेरिएबल नहीं है, तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप में और लिख लेते हैं हम लोग। 8x⁻7 - 8x log 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझा? ओके, चलो जिसका नहीं हुआ है देखेगा, कॉपी कर लेगा। चलो चलो आगे देखते हैं हम लोग। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है हमारा? u इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू यू इंटू वी। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है और बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल्स टू u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन है उसका ही डेरिवेटिव निकालना है, राइट। यहाँ पे v का निकलेगा, u का नहीं निकलेगा, u को एज इट इज कॉपी करेंगे। यहाँ पे u का निकलेगा, v को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। समझ में आया? सबका डेरिवेटिव निकालते नहीं बैठे हैं हम लोग ने, जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन है उसका ही डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे u का, यहाँ पे v का, यहाँ पे u को एज इट इज कॉपी करेंगे, यहाँ पे v को एज इट इज कॉपी करेंगे, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे y हम लोग को दिया हुआ है e⁻x इंटू साइन एक्स। यहाँ पे देखो दो अलग अलग फंक्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हाँ भाई, डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है तो हम कैसे निकालेंगे? u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, u इंटू वी रूल क्या बोलता है? इसको u कंसिडर किया हम लोग ने और इसको v कंसिडर किया हम लोग ने, तो पहले फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। समझा? ये हमने क्या किया? u इंटू वी के फॉर्म में लिख दिया, राइट। अभी यहाँ पे e⁻x का डेरिवेटिव निकालना है क्या? नहीं, तो इसको एज इट इज हम लोग ने कॉपी कर लिया। डेरिवेटिव किसका निकालना है? साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या है? साइन का डेरिवेटिव है cos x। डन। फिर किसका साइन है? प्लस का। यहाँ पे साइन को कुछ करना है क्या? तो उसको एज इट इज हमने कॉपी कर लिया। e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा? e⁻x। सबका डेरिवेटिव हो गया। अभी देखो डेरिवेटिव हो गया, सिंप्लीफाई कर सकते हो, प्लस माइनस है या कुछ कर सकते हो तो कर दो, कुछ नहीं होता रहेगा तो मत करना। अभी e⁻x दोनों के पास है, इधर भी है और इधर भी है, दोनों के पास है e⁻x हमने कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बचेगा? इसके पास क्या हो गया? लाल गायब हो गया। इसके पास क्या बचेगा? cos x। और इसके पास क्या बचेगा? sin x। समझा क्या? तो ये हमारा आंसर है। ओके, समझा? चलो करो इसको, मैं और कुछ और एग्जांपल देता हूँ। मैं लिखता हूँ, तब तक तुम लोग सॉल्व करो।
ठीक है, तो चलो कुछ और एग्जांपल दिया, इसको हम लोग ने ट्राई करना है। पहले ये सॉल्व करो फिर उसको सॉल्व करो, नहीं होगा तो मैं एक्सप्लेन करूँगा, पहले तुम लोग ट्राई करोगे। तो चलो यहाँ पे देखो इक्वेशन, ये लॉग है और ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो लिख रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब हम सबके साथ में डी बाई डी एक्स लिखेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग ने u कंसिडर किया और इसको v, u बाई वी रूल अप्लाई करेंगे। u क्या है हमारा log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 7 प्लस x रेज टू 7 डेरिवेटिव ऑफ log x, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। देखो जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन है उसका ही डेरिवेटिव निकालना है, जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन नहीं है उसको वैसे ही कॉपी करना है, उसका भी डेरिवेटिव नहीं निकालना है। तो यहाँ पे log x को हम लोग ने एज इट इज कॉपी किया, x रेज टू 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 7x 7 माइनस 1 6 प्लस इसको हम लोग ने एज इट इज कॉपी कर लिया, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, हम लोग ने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया। देखो ये इसके पास एक x है, इसके पास 7 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, x रेज टू 6 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर देखो log x इंटू एक्स 7x रेज टू 6 प्लस x रेज टू 6। अभी देखो दोनों टर्म के पास x रेज टू 6 दिख रहा है, अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, इसके पास बचेगा 7 log x बचेगा और इसके पास 1 बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलेगा, लेकिन हम लोग ने डेरिवेटिव में हमेशा ध्यान रखना है जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो करना, क्योंकि जब तुम देखोगे ना सर डेरिवेटिव का आंसर हमारा कुछ अलग आ रहा है, टेक्स्ट बुक में कुछ और दिया हुआ है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। तो सिंप्लीफाई करने की आदत डालो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा y इज इक्वल्स टू 10x इंटू रूट एक्स। ये हमारा टर्म u है और ये हमारा v है और बीच में किसका साइन है मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे u बाई वी रूल अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन है उसका ही डेरिवेटिव निकालना है, जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन नहीं है उसको एज इट इज कॉपी करना है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे रूट एक्स को एज इट इज कॉपी किया, 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम लोग ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, कुछ कॉमन वगैरह नहीं ले सकते, कट वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो जैसा दिख रहा है वैसा ही छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। किया था क्या, रुको ना आराम से टाइम दूंगा, बाद में कर लेना, ठीक है। अभी ये वाला देखो, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन है और उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। तो देखो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारा u है ये हमारा v है, u डेरिवेटिव ऑफ डिराइव नहीं डेरिवेटिव v u 7 रेज टू x, तो 7 रेज टू x, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालना है क्या नहीं, तो इसको एज इट इज हमने कॉपी कर लिया। डेरिवेटिव किसका निकालना है कॉस का, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स प्लस, यहाँ पे इसको एज इट इज कॉपी करेंगे और यहाँ पे 7 रेज टू एक्स, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a रेज टू एक्स, a रेज टू एक्स, राइट। तो a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है
ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। हाँ भाई, क्या बोलो फॉर्मूला क्या है? ठीक है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए हमारा क्या है यहाँ पर 7 है, तो ये 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग 7, ये हमारा आंसर आ गया। कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो। अभी देखो यहाँ पे ये माइनस का साइन आगे आ जाएगा, -7 रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स रेस टू 7 लॉग एक्स लॉग 7। ठीक है, कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं करना है तो मत करो। यहाँ पे 7 रेस टू एक्स कॉमन दिख रहा है, लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो माइनस का ये वाला टर्म को कॉमन लिया, बाकी का जो जैसा टर्म दिख रहा है माइनस का साइन यहाँ पे रखा हुआ है, समझा? ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, दोनों के पास है एक्स 7 रेस टू एक्स हम लोग ने कॉमन ले लिया, मतलब उसको कैंसिल कर दिया, तो इधर बचेगा माइनस साइन एक्स और यहाँ पे बचेगा कॉस एक्स लॉग 7। समझ में आया? ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला भी देख लेते हैं। पहले हम u इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं। ये हमारा u है, ये हमारा v है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पहले रूल लिख दो, क्या है? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ओ विवेक, अभी इसको एज इट इज हमने कॉपी किया, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही रहेगा, और कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, राइट? ई रेस टू एक्स हमने कॉमन लिया, और कॉसेक एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, हाँ? इसके पास बचेगा 1, और इसके पास ये प्लस माइनस माइनस कॉट एक्स बचेगा। समझ में आया ये स्टेप? ई रेस टू एक्स कॉमन दोनों के पास है, और कॉसेक एक्स भी दोनों के पास है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1, इसके पास बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा? ये प्लस माइनस माइनस हो गया, बचेगा यहाँ पर कॉट। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? हम u बाई वी रूल अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर टर्म हमारा u है और नीचे टर्म हमारा v है, तो लिखेंगे v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। डन। जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन है उसका ही डेरिवेटिव निकालना है, राइट? जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन नहीं है, मतलब इसको एज इट इज कॉपी करना है। log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, यहाँ पे log x को एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos x अपॉन साइन होल स्क्वायर, साइन x का होल स्क्वायर। साइन साइन कैसे कट होगा? ये पूरा टर्म एक है और बीच में माइनस का साइन है, तो ये ऐसे कट नहीं होता है, कॉमन होता तो वो कट हो जाता। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। समझा? समझ लगा है? ठीक है, एक दो क्वेश्चन सर और देते हम लोग ट्राई करते हैं।
चलो ये 4 क्वेश्चन हम लोग ने ट्राई करना है। पहले जो सॉल्व किया है उसको सॉल्व कर लो और बाकी के चारों को ट्राई करो। एक बार तुम लोग सॉल्व कर लो, ट्राई कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलो चलो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे देखो। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो, ये जो टर्म है ऊपर वाला टर्म, इसको हम लोग ने u कंसीडर करना है और नीचे वाले टर्म को हम लोग ने v। तो u डिवाइड बाय v, तो हम u बाय v रूल अप्लाई करेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या करेंगे, u बाय v रूल अप्लाई करेंगे। v पहले क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस और यहाँ पे v क्या हमारा x⁵ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन है उसका ही डेरिवेटिव निकालना है, मतलब e⁵x का डेरिवेटिव e⁵x। यहाँ पे e⁵x को कॉपी किया, x⁵ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5x 5 - 1 अपॉन, ये देखो इंडाइसिस रूल अप्लाई करेंगे, इसमें पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x⁻10 हो जाएगा। यहाँ पे अगर तुम लोग कुछ कॉमन ले सकते हो तो ले लो। यहाँ पे e⁵x दोनों के पास है और x⁴ भी दोनों के पास है। तो अगर हमने e⁵x और x⁴ कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, और अपॉन में क्या बचेगा, x⁻10। अभी यहाँ पे ऊपर देख रहे हो, इसके पास x⁴ है, इसके पास x⁻10 है, तो कैंसिल होगा, इसका पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसके पास 6 बचेगा। तो e⁵x x - 5 अपॉन x⁻4 6 बचेगा, 4 कैंसिल, 6 बचेगा। हाँ नहीं, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करो, चीज़ें सीखो, ठीक है, नहीं तो स्टेप्स के मार्क्स चले जाएंगे। 2 स्टेप्स के बाद में हो रहा है, तुम लोग वो नहीं करोगे तो मार्क्स चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऊपर का टर्म हमारा u है और ये टर्म हमारा v है, तो u बाय v रूल अप्लाई करेंगे। तो u बाय v रूल क्या है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। v क्या हमारा x⁵x अपॉन v का होल स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, sec²x, यहाँ पे 10 को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। 7:x का डेरिवेटिव क्या होगा, a⁵x, 7:x इंटू log 7 अपॉन पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7×x या फिर 7x रखते हैं, आगे जाके कैंसिल कर देंगे। हाँ अभी यहाँ पे देखो 7:x 7:x दोनों जन के पास है, तो हम लोग ने क्या किया, कॉमन लिया, तो इसके पास sec² बच गया और यहाँ पे 10x इंटू log 7 बच गया। तो अभी यहाँ पे देखोगे 7:x का स्क्वायर है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, sec² माइनस 10x इंटू log 7 अपॉन क्या बच गया, 7:x बच गया। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, हाँ कि ना। ये वाला भी देख लेते हैं। ये ऊपर टर्म हमारा u है, cosec इंटू क्या था नीचे, x⁶ है, ये हमारा u है, नीचे टर्म हमारा v है। तो जब इसका डेरिवेटिव निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले
रूल लिख लेंगे, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। तो यहाँ पे x रेज टू 6 लिखेंगे, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x। ये cos को एज इट इज हमने कॉपी किया, x रेज टू 6 का डेरिवेटिव 6x रेज टू 5। ये क्या हो जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई होके x रेज टू 12 हो जाएगा। यहाँ पे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, इसके पास x रेज टू 6 है, इसके पास x रेज टू 5 है, x रेज टू 5 हमने कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास x बच गया और ये माइनस x साइन x बच गया, और यहाँ पे माइनस 6 कॉस x बच गया। ठीक है, अपॉन क्या है, x रेज टू 12, ये x रेज टू 5 और ये 12 कैंसिल होके x रेज टू 7 बचेगा नीचे, और अंदर क्या बच गया, माइनस x साइन x माइनस 6 कॉस x अपॉन x रेज टू 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी मतलब ई रेज टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब कॉसेक x माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। तो यहाँ पे ई रेज टू एक्स एज इट इज कॉपी करेंगे, कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और यहाँ पे कॉसेक को एज इट इज कॉपी किया, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, यहाँ पे ई रेज टू एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, ई रेज टू एक्स तो है ही है, उसके साथ में कॉसेक एक्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कॉट बचेगा और इसके पास माइनस 1 बचेगा। क्या बोल रहा है, ये ई रेज टू एक्स और ई रेज टू 2 जो है उस कैंसिल हो गया, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे चारों क्वेश्चन के आंसर हो गए। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से, सबने कर लिया, ठीक है करो। चलो इधर 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 इधर, चलो दो क्वेश्चन, प्लीज प्लीज प्लीज, दो क्वेश्चन। अभी ये है, इसका हम लोग को डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला, राइट। ये ऊपर एक टर्म है और नीचे एक टर्म है, तो क्या दिख रहा है हम लोग को, ये ऊपर एक टर्म है, राइट, यू कंसिडर कर लिया, नीचे एक टर्म है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो हम लोग को क्या करना है, u बाई वी रूल अप्लाई करना है। ये तो दिख रहा है ना, ऊपर है एक फंक्शन, नीचे एक फंक्शन है, तो हम लोग को u बाई वी रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, u बाई वी रूल लिख देते हैं, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या बोला, जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन है उसका ही डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, जिसके आगे डेरिवेटिव का साइन नहीं है उसको एज इट इज कॉपी करना है। तो इसको यहाँ पे हम लोग ने कॉपी कर लिया। ठीक है, अभी मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, ये कॉस स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और ये साइन एक्स एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यू इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ भाई, इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है, लेकिन दो टर्म है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो कैसे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यू इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भाई, इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, यू इंटू वी रूल से। रूल क्या है, यू
डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। समझ में आ रहा है क्या? चलो ये हो गया माइनस, ये इसको एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव नहीं निकालना है, मुझे डेरिवेटिव ये टर्म का निकालना है। ठीक है, अभी ये टर्म में दिख रहा है तुमको, ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, बीच में प्लस का साइन है। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, इसका अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे, u प्लस वी रूल अप्लाई करेंगे। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? हाँ, तो अभी डेरिवेटिव निकाल देते हैं ना। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे x का डेरिवेटिव होगा 1 प्लस, और cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x। समझ में आया? तो ये हम लोग ने लिख दिया। सब हो गया सबका? अपॉन v का होल स्क्वायर। देखो अभी इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव निकालना बाकी है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। x प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। यहाँ पे साइन को एज इट इज हमने कॉपी किया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यस, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है क्या, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये कर दिया हम लोग ने ब्रैकेट। देखो कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या, ऐसा लग रहा है कि कैंसिल हो रहा है? वो तो कॉमन लेंगे तो कैंसिल होगा ना, अभी वो कैंसिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल तो नहीं होता दिख रहा है। नीचे वाले के साथ अभी कुछ कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कुछ कैंसिल करने का मन कर रहा है तो इसको ब्रैकेट ओपन करके देखेंगे, कुछ कैंसिल होता रहेगा तो करेंगे, अदरवाइज हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। डेरिवेटिव यहाँ पे हो चुका है, सिंप्लीफाई करते हैं। कैंसिल तो नहीं होने वाला है कुछ। ठीक है, चलो देख लेते हैं। x रेज टू 3 कॉस एक्स प्लस 2x स्क्वायर साइन एक्स, ये x ने दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। अभी कॉस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2x साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कुछ तो कैंसिल होता नहीं दिख रहा है। अभी ये जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ तो कैंसिल भी नहीं हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है क्या, सेम फंक्शन है कहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसके पास एक्स स्क्वायर है साइन एक्स है, तो ये इसके साथ सिर्फ, ये इसके साथ सिर्फ माइनस होगा, राइट। तो क्या बचेगा, ये एक्स क्यूब कॉस एक्स, ये 2x स्क्वायर साइन एक्स है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, राइट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2x। कुछ देखो कैंसिल तो नहीं हो रहा है,
और ये बचेगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इतना मत करो, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है, हम लोग है ना वहाँ पर ही स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितना भी सिंप्लीफाई करोगे ना तो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, इसका कुछ मतलब नहीं आ रहा है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऊपर ही छोड़ देते हैं। अगर कुछ कैंसिल वगैरह होता रहता तो ठीक है, लेकिन हम लोग को उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो तुम लोग करोगे कुछ और, टेक्स्ट बुक में बोलेगा सर मेरा आंसर कुछ अलग ही आ रहा है। ठीक है, तो उसको जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करने की आदत डालो। ठीक है, हाँ अभी देखो ये अलग अलग टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तीनों का अलग अलग हम डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन जब तीनों का डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो तीनों में यू टू वी रूल अप्लाई होने वाला है। इसमें भी यू टू वी रूल होगा, इसमें भी यू टू वी होगा, और इसमें भी यू टू वी रूल हो अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? तीनों जगह यू टू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ 2 मिनट रुको ना, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे यू टू वी रूल अप्लाई करते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ये हो गया। प्लस यहाँ पे भी u v रूल अप्लाई करते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u, डन। फिर माइनस यू वी यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, डन। अभी यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन x, लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, यहाँ पे log x लिखा, साइन का डेरिवेटिव cos x, ये ब्रैकेट। अभी दूसरा वाला ब्रैकेट देखते हैं, e रेज टू एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे cos एज इट इज कॉपी किया, और e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स। लास्ट वाला देखो, e रेज टू एक्स लिखा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे ना इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ मतलब होने वाला नहीं है। साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस ई रेज टू एक्स साइन एक्स, और ये प्लस ई रेज टू एक्स कॉस एक्स। बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, ई रेज टू एक्स 2 रूट एक्स माइनस ई रेज टू एक्स रूट एक्स। इसमें भी कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर ही हम इसे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, और आज के लिए हम स्टॉप करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं तुमको ग्रुप में शेयर करता हूँ, वो हम लोग आज ट्राई करेंगे।